अगर मैं आपको प्रूव कर देता, मैं आपको दिखा देता कि आप सपने में हो, अभी आपकी पूरी लाइफ एक ड्रीम रही है, तो क्या आप उठना चाहते कि आप ऐसे ही रहना चाहते? सो सिद्ध भाई, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, हाउ आर यू एंड योर फैमिली? सब कैसे हैं घर में? ऑल गुड, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम और मजा आएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम यार, आप आए टाइम निकाल के। अरे एंड डस्की सबका एंड टाइम ऑल। वैल्यूएबल है। डस्टी, डस्टी उसका डेस्ट्रॉयर उसका फुल नेम है। अच्छा, निकनेम डस्टी है। हाँ। कैसे है ये एंड आपने इनको कब अडॉप्ट किया? मैं तो 2017 में लेके आया था। मैं वो पहला मेरा रॉड पिलर था उसको। ओके। उसको जाने दिए, इसको मतलब। और उसके बाद उसी टाइम पे फिर ओरियो को भी लेके आया था। अच्छा। फिर वो रॉड था जो पहले वाला, वो एक्सपायर हो गया। उसके ओके। बाद फिर दूसरा अभी ये लिया था। नहीं, बहुत ही प्यारे हैं तो दोनों। अब तो जो है, अब आगे अगर और स्पेस होगा और अच्छे से संभाल पाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो जितने भी है इंडियन ब्रीड ही अब उनको अडॉप्ट करेंगे, उनको अपना घर देंगे। हाँ जी। तो मतलब वो करने के बाद रियलाइज होता है कुछ चीजें। तो वो चीज अभी वो है कि जिसको सहारा मिल रहा है, जो ऑलरेडी जिसको सपोर्ट है, जिसका डिमांड है, उसको वो करके। और वैसे भी यहाँ के क्या बोलते हैं, वेदर के लिए, यहाँ के सोसाइटी के लिए ये लोग बने नहीं है। हाँ जी। जो जहाँ के लिए है, जो जैसा है। और इंडी ब्रीड तो वैसे भी सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। मतलब ज्यादा उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। हाँ जी। और अच्छा है। नहीं, ये अच्छी बात है, हमारी थिंकिंग इस पे हाँ, भी हमारी थिंकिंग बहुत सिमिलर है। जी 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 मैंने जी ये देखा है, जो जी। एनिमल्स को प्यार करते हैं वो लोग वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं। सो नेचर हमें यही सिखाता है, हाँ प्यार जी, करना है। बिल्कुल। सो अभी जैसे जी। ओलंपिया आ रहा है, आप जा रहे हैं वहाँ पे? नहीं, मुझे ओलंपिया जाने के लिए पहले वीजा वो करना होगा। तो अभी मैं कोलकाता जा रहा हूँ। वहां से आने के बाद फिर पहले यूएस के वीजा के लिए अप्लाई करूंगा। ओके। उसके बाद फिर प्रेप में लगूंगा, ओके। ताकि क्वालिफिकेशन के बाद फिर मुझे प्रॉब्लम ना हो तो यूएस जाने के लिए, अब आप क्योंकि डायरेक्टली compete करने जाओगे मतलब? हाँ, क्वालिफिकेशन के बाद कॉम्पीट करने के लिए जाऊंगा। हाँ और जी। जाऊंगा भी तो 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले वहां पे रह के ओके। अच्छे से। जो मेरे कोच साहब हैं, बंगाल टाइगर अमित रॉय, हाँ जी। वो न्यूयॉर्क में ही रहते हैं, तो उन्हीं के आसपास में रह के फिर ओके। उनके साथ ही ट्रेनिंग करूंगा। सब हो गया। बिल्कुल। और ये ईयर का जो भी प्लान था, सब कुछ था ऑलमोस्ट 40-50% अचीव किया। 50% पेंडिंग में चला गया। तो जैसे ईयर गोल बना लेते हैं, हाँ मुझे ये जी। चीज करना है, ये चीज ऐसा है, वो चीज करना है, तो एटलीस्ट जब प्लान रहता है तो कम से कम उसके करीब तो पहुंच पाते हैं। अगर बिल्कुल। प्लान नहीं रहता तो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सही अभी बात। नेक्स्ट ईयर का भी प्लान है, अब उसको फिर उसके लिए लग जाएंगे, सब कुछ करेंगे अच्छे परफेक्ट। से। तो नहीं। प्लान प्लान में सब कुछ आ जाता है, फाइनेंशियल गोल, फिजिकल गोल, हर एक चीज। हाँ जी। बिल्कुल यार, ऐसी प्लानिंग के बिना जहाँ पे आप हो वहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। अरे नहीं, अभी जैसे आपने नहीं, प्रो जहाँ जाना है, जहाँ सब कुछ करना है बिना प्लान किए, वो हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो मतलब वो बोलते हैं ना, ड्रीम विदाउट गोल जस्ट अ ड्रीम। बिल्कुल तो अपने करेक्ट। पास गोल होना चाहिए, डेली गोल, वीकली गोल, मंथली गोल, ईयरली गोल। जब वो रहता है तो फिर उसके आसपास तो घूमते ही रहते हैं, और फिर कभी करेक्ट। कभी उसको ग्रैब भी कर लेते हैं। हाँ जी। नहीं, बट अभी जैसे आपने प्रो कार्ड जीता, पूरा इंडिया में हाँ, हर फिटनेस में हो गया, हेल्थ में हो गया, बॉडी बिल्डिंग में, मतलब रैंडम जिम गोअर्स जिन्होंने शुरू किया है वो तक जानते हैं अभी आपको। हाँ, तो वो प्यार है लोगों का, बिल्कुल। उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल हूँ, हमेशा अपने आप को बहुत मतलब लकी मानता हूँ मैं। हाँ जी। तो मैं इसके लिए जो है मतलब लकी और रिस्पॉन्सिबल भी फील करता हूँ, जब लोग इतना ज्यादा आपके ऊपर भरोसा करते हैं, प्यार हम्म। दिखाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो हम्म। क्योंकि उनको तो कुछ मिलना है नहीं। वो मेरे खुशी में वो खुश होते हैं, मुझे देख के कि मैंने अचीव किया, बट खुशी उनको हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है, ये हाँ बहुत जी। मोटिवेशन मिलता है इससे। नहीं, बट ये भी है, जैसे अभी आपने प्रो कार्ड जीता, तो आपको कैसा फील हुआ, लाइक अंदर से, लाइक यू बीन वर्किंग फॉर इट बहुत टाइम से, फाइनली आके कैसा लगा आपको? हाँ, मुझे तो काफी टाइम तक रियलाइज ही नहीं हुआ था। मैं शायद आपसे 1-2 दिन पहले जब बात किया ना, तो मुझे ये 1-2 दिन पहले रियलाइज हुआ कि अरे यार, अभी जो होता है मतलब कुछ अलग हो गया है, कुछ स्पेशल हो गया है। नहीं तो मुझे वही लग रहा था कि नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है, कुछ वो नहीं है। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं यार, मतलब 1.5 महीने लग गए मुझे, मतलब रियलाइज होने में कि हाँ, मतलब मैंने कुछ
अलग किया है, कुछ अचीव किया है। हाँ जी। क्योंकि ये जैसे ही शो खत्म होता है, शो खत्म होने के बाद फिर नेक्स्ट शो के लिए फिर से मतलब विजुलाइज करने लगते हैं कि स्टेज पे जाएंगे हाँ तो जी। ऐसे पोजिंग करेंगे, तो इस तरीके से अभी लास्ट टाइम ये कमी हो गई थी तो ये करेंगे, ऐसा बोर्ड शॉट करेंगे, सब कुछ वो करने लगा। तो जब पहले विजुलाइज करते थे तो ये रहता था कि पोजिंग जो है वो फ्रंट बैक करना होता था, क्राउड के साथ आते थे। हाँ जी। बट अब विजुलाइज करते हैं तो अपने आप को अकेले, क्योंकि जब आप प्रो बन जाते हो तो आपको मतलब सेपरेट टाइम मिलता है 1 मिनट का, 45 सेकेंड का राइट। आपका सोलो पोजिंग रूटीन करने के लिए। तो मैं बोला वाह यार ये तो बहुत अच्छा है। अब चलो खुद से सॉन्ग सिलेक्शन करके खुद से वो सब करके हाँ जी। मिलेगा, बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी। तो स्पेशल भी है और अच्छा भी है। तो मैं बोला नहीं यार अब तो बहुत मतलब खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे। आप डिजर्व भी करते हो यार। एमेच्योर के टाइम पे मेरा थोड़ा सा टैनिंग डल हो गया था। ओके। और प्रो बनने के बाद फिर एक एडवांटेज ये भी था कि वहां पे जो लोग अवेलेबल थे वो मशीन से आपका टैन भी कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओह नाइस। ओके। तो मतलब कई सारे एडवांटेज मिल जाते हैं आपको। रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देने पड़ते हैं प्रो बनने के बाद। वाह। अभी से ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई सा भी प्रो शो होगा ना, किसी हाँ भी जी। कंट्री में कहीं पे भी, तो मुझे जस्ट खाली ऑर्गेनाइजर को इन्फॉर्म करना है हाँ जी। कि आई वांट टू कॉम्पीट, हम्म। मैं यहाँ से हूँ। तो बस वहां पे आपका नाम आ जाएगा और आप कॉम्पीट कर सकते हो, कोई भी 1 रुपया आपको पे नहीं करना है। ये तो मेरे लिए ऐसा है। न्यूज़ है, ये मेरे को पता नहीं था। अच्छा नहीं पता था आपको? नहीं। नहीं, बहुत सारे एडवांटेज है प्रो बनने पे। हाँ आपको जी। क्या है कि बस खाली ईयर का, पूरे साल का आपका प्रो कार्ड को रिन्यू करने का आपको पेमेंट करना पड़ता है, कुछ $250 समथिंग। ओके। तो अगर आप एक अच्छे प्रो हो तो आप आराम से उतना तो आप साल भर में निकाल ही लोगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। सो ये मतलब मेरा आई थिंक जो मेरा कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस है उसकी तरह है, हर साल आपको जाके थोड़ा सा फ्लाई करके आना होता है रिन्यू करने के लिए। यस ओके। यस यस यस। नहीं ये बहुत सही है। सो अभी आपके पास कार्ड होगा राइट, द एक्चुअल कार्ड। वो जो 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 छोटा कार्ड मिलता है ना, हाँ जी। तो वो कार्ड जो होता है मतलब अप्लाई करना पड़ता है तो वो आएगा। तो अच्छा अभी ओके। मुझे उसका $250 वो करना है, तो फिर उसके बाद वो आएगा। तो मेरे मैं कर नहीं पाया, मैं करूंगा वो। मेरे को मिलता, मैं उसके बाकी जो साथ। यहाँ पे जो देते हैं जो हाँ जी। डिस्प्ले वाला वो वाला है। ओके ठीक है। मैं ये कह रहा था अगर मेरे को वो कार्ड मिलता मैं तो साइड में रख के सोता हर रोज। नहीं बट आपकी मेहनत बहुत दिखती है सिर्फ भाई, हमने आपको एक्चुअली इवॉल्व होते हुए दिखाया आगे। थैंक यू सो सो मच ये आपने स्टार्ट किधर किया, लाइक आपके शुरू आपने कैसे किया, क्या मोटिवेशन थी, कोई ब्रेकअप था या कुछ ऐसा था? नहीं नहीं नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही मतलब जब 13 इयर्स का था तो जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है बनारस कुश्ती, ओह तो नाइस। पहलवानी, तो ये वो, तो फिर उसी के सराउंडिंग था। तो फिर अब कुश्ती उसी लड़ता था, वो सब करता था, तो उसी में फिर कहीं ना कहीं से इधर उधर से इंस्पायर हो गया कि बॉडी बिल्डिंग भी ऐसा एक स्पोर्ट्स होता है, उसमें बॉडी दिखाते ये करते। हाँ जी। ये थोड़ा सा ज्यादा ग्लैमरस था तो यंग बिल्कुल। एज में ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, ज्यादा वो होता है। वो मिट्टी में लड़ना, मिट्टी लगना, तो लाल लंगोट पहन के वो करना, तो वो हाँ थोड़ा सा जी। ऑकवर्ड भी लगता था। तो मतलब जिसको जो चीज खींच लेता है अपनी तरफ, मतलब जो रहता है ना, तो बिल्कुल। वो अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ बुला लेता है। तो हाँ उसी जी। तरीके से मतलब बुला लिया बॉडी बिल्डिंग ने मुझे। और रोनी कॉलीमैन को मैं देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर होता था बहुत। नाइस। तो उनके फोटो वोटो भी घर पे लगा के रखा था जब छोटा सा था। हाँ जी। तो कभी ऐसा ये नहीं था कि ऐसा इतना आगे चले आएंगे या इतना ऐसा फिजिक बन जाएगा या इस लेवल पे कॉम्पीट करेंगे। बस ये था कि नहीं ठीक है, कर रहे थे, अच्छा लग रहा था और हाँ जी। करते जा रहे थे, तो ऑटोमेटिकली अपने आप रास्ता मिल गया। और मतलब पानी के बहाव में बह के आते गए और बहाव को एंजॉय करते रहे। मतलब कभी ऐसा कुछ वो नहीं हुआ कि नहीं ये है, ये डिफिकल्टी, ये प्रॉब्लम वो है। हाँ जी। तो 2014 में कॉम्पीट करना मतलब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम मैंने कंपटीशन खेला, हाँ जी। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन था। तो मेरा पहला ही कंपटीशन था, उसमें फर्स्ट टाइम ही मैं मतलब ओवरऑल टाइटल जीता था। वाह। तो वहां से बहुत बहुत बूस्टअप मिला था, बहुत अच्छा लगा था। हाँ जी। मतलब फर्स्ट टाइम ही आप जाते हो और पूरा का पूरा शो आप जीत जाते हो। पहले अपना ग्रुप जीता मैं, हाँ जी। उसके बाद फिर उस टाइम बहुत बहुत मस्कुलर था मैं, बहुत ज्यादा मस्कुलर। तो उसकी वजह से एडवांटेज मिला और जीत पाया। फिर उसके बाद फिर इंडिया में ही उसी टाइम पे फर्स्ट टाइम मिस्टर वर्ल्ड का कंपटीशन होने वाला था। हाँ जी। और उसी टाइम पे मेंस फिजिक न्यू था, और राइट। जिस एसोसिएशन में मैं खेलता था उसको मेंस फिजिक को ये लोग स्पोर्ट्स फिजिक बोलते थे।
ओके। तो मैंने देखा कि जो होता है मेरा मिड सेक्शन वगैरह अच्छा है, ये स्पोर्ट्स में मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू बॉडी बिल्डिंग। हाँ जी। क्योंकि अगर बॉडी बिल्डिंग में मुझे मतलब वो उस टाइम पे जब बॉडी वेट अराउंड मेरा 78 79 ऐसी समथिंग था, हाँ जी। तो मैं बोला कि अगर बॉडी बिल्डिंग में मुझे मिस्टर वर्ल्ड बनना है तो कम से कम 110 किलो या उससे और ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, ज्यादा ये चाहिए। राइट। बट ये स्पोर्ट्स में मैं अच्छे से वो करके कर सकता हूँ और मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, मतलब वो उसने अट्रैक्ट किया, तो मैं बोला ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैंने मुंबई की टीम का ट्रायल दिया वर्ल्ड सिलेक्शन के लिए, तो मुंबई टीम में सिलेक्शन हो गया। फिर महाराष्ट्र का किया तो उसमें भी हो गया, वाओ। फिर नेशनल टीम में भी हो गया। तो अभी जैसे लोग डायरेक्टली खेल लेते हैं, तो पहले ऐसा होता था कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होता था। तो ओके। जब इंडिया टीम में सिलेक्शन हो जाता था तो फिर आपको इंडिया टीम का जर्सी मिलता था, जैसे वाओ। क्रिकेट टीम में मिलता है, हाँ रणजी जी। आप खेलते हो, खेलते क्वालिफाई होने के बाद। हाँ जी। अभी तो जैसे डायरेक्टली मिल जाता है कि पे करके आप कुछ भी ले सकते हो, उस टाइम पे आपको कमाना पड़ता था। हाँ जी। तो फिर वो जब अभी एक कंपटीशन जीता, उसके बाद फिर इधर क्वालिफाई हो गया, उधर क्वालिफाई हो गया, सब कुछ करते 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 मतलब जो भी अटेम्प्ट किया सबने हाँ जी। सक्सेसफुल हुआ। तो एकदम मोटिवेशन लेवल काफी ज्यादा मतलब एकदम हाई था कि हाँ चलो जी। अब फर्स्ट टाइम है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। हम्म। और उस टाइम में क्या होता था कि जब आप जीतते थे गोल्ड मेडल तो नेशनल एंथम बजता था। और उस बिल्कुल। टाइम पे वो एसोसिएशन में मंगोलिया, तो आपका ईरान, इजिप्ट, ये सब कंट्री बहुत ज्यादा वाओ। डोमिनेट करती थी। ओके। तो मोस्टली मतलब उन्हीं का एंथम बजता था, बहुत रेयरली होता था कि कोई ऐसे वो। उसमें मेरा बहुत ज्यादा मतलब एकदम मोटिवेशन हाई था हाँ जी। कि मैं उसमें कॉम्पीट करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली कि मेरा कैटेगरी चेंज कर दिया उन लोगों ने। मैंने मेंस फिजिक में ट्रायल दिया था, बट फिर मुझे कुछ हुआ जजेस से मिस्टेक या जो भी, तो हाँ जी। मुझे मेंस फिजिक खेलने को ही नहीं मिला। तो मैं मतलब क्लासिक फिजिक उनका करके एथलेटिक फिजिक आता था, तो उसमें मुझे ओह। उसमें डाल दिया। तो फिर वो चीज नहीं हो पाया जो मैंने सोचा। हाँ जी। तो उसके बाद फिर महाराष्ट्र खेला, फिर नेशनल खेला, फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर बाद में फिर ये हुआ कि ओलंपिया के बारे में, जब ओलंपिया में मेंस फिजिक के बारे में पता चला, हाँ जी। मैं बोला कि यार जब ओलंपिया ही खेलना है तो ओलंपिया खेलने का बेस्ट वे है जो एसोसिएशन आपको ओलंपिया स्टेज पे ले जाती है, उसमें जाके मैं पार्टिसिपेट करूँ। तो उसी टाइम पे मैंने 2015 में मैंने स्विच कर लिया अपना एसोसिएशन। हाँ जी। और मैं आ गया इसमें आईएफबीबी में। तो हाँ जी। आईएफबीबी में फिर फर्स्ट टाइम मैंने, तब यहाँ पे प्रो क्वालिफायर नहीं होता था, प्रो ओके। कार्ड के लिए जो शो होते थे वो बाहर ही होते थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम हांगकांग में गया वहाँ पे खेलने के लिए, हाँ जी। तो 2015 में। उसके बाद 2016 में फिर अर्नोल्ड क्लासिक खेला। वाओ। उसके बाद फिर 17 में इंडिया में प्रो क्वालिफायर आ गया। तो नाइस। फिर 17 में फिर मैंने यहाँ पे खेला, फिर 18 19 20 20 नहीं, 20 में शो नहीं हुआ था, हाँ कोविड जी। था, सारे लोग घर पे थे। हाँ जी। उसके बाद फिर इस ईयर खेला और इस ईयर हो गया। और उसके बाद फिर आगे की तैयारी है। नहीं, यहाँ पे इंडिया में जजेस का वैसे ही बहुत प्रॉब्लम होता है, ये बॉडी बिल्डिंग और मेंस फिजिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं। आई थिंक अरविंद भाई का भी यही हो रहा है बार बार। अरविंद भाई तो बॉडी बिल्डिंग में अभी खेले ना, बॉडी बिल्डिंग में खेला फाइनली। उन्होंने, तो उनका हाँ जी। उनका प्लेस भी आया, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। हाँ जी। और काफी अच्छे लग रहे थे बॉडी बिल्डिंग में वो, और हाँ जी। बहुत अच्छा करेंगे। ये क्या है ना, मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डिंग के बीच में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस हो जाता है एमेच्योर एग्जैक्टली। लेवल पे। हाँ जी। बट प्रो लेवल पे जब आप जाओगे तो पूरा एकदम अलग हो जाता है। बिल्कुल। तो तो यहाँ पे थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे वो बड़े दिखते हैं, वो तो मेरे से भी ज्यादा बॉडी वेट है, तो उसको तो वो तो खेल रहा है मेंस फिजिक, मेरा तो उससे कम बॉडी वेट है, हाँ जी। बट मुझे नहीं खेलने को मिल रहा है, मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, वैसा हो रहा है। एक ये चीज है ना कि आप किस तरीके से स्टेज पे आप दिख रहे हो, आपका मसल बेली कितना राउंड है, कितना कैसा है, हाँ आप जी। एक वो देखने में ही लग जाता है कि ये बॉडी बिल्डर्स का लुक है, हम्म। ये मेंस फिजिक एथलीट का लुक है, या ये क्लासिक फिजिक उसको खेलना चाहिए। वो उसी तरीके से मतलब कोई भी देखता है ना, वो फटाक पहचान से बोल लेते ही देता है कि यार यार बहुत बहुत एस्थेटिक हो। हैं। हाँ जी। तो थोड़ा थोड़ा कुछ वैसा मिसिंग था, उसकी वजह से उनका वो नहीं हो पा रहा था, बट उन्होंने सही डिसीजन लिया और वो बिग बॉयज को ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। उनका फ्रेम ही वैसा है, इफ यू सी उनका फ्रेम उसी तरफ जाता है। फ्रेम वैसा है, हाँ जी। उनका मसल बेली वैसा है, मतलब एकदम राउंड राउंड, हाँ वो जी। बहुत रेयरली लोगों को मिलता है। वो बने ही है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। हाँ जी।
नहीं, पर तो इंडिया वही है में ना कि आप आपको किस तरीके से नेचर ने आपको क्या बनाया, क्या गिफ्ट दिया, क्या वो किया, आइडेंटिफाई करो, फिर उसमें आप कुछ करो, बिल्कुल। बाकी कुछ नहीं है। इंडिया में कभी कभी हम लोग गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हाँ जी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होता है। बट उसी टाइम पे अपने को मेंटर और कोई अपने को सही गाइड करे उसकी जरूरत पड़ती है। जब वो लोग करते हैं और लोग सुनते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं तो फिर आगे का उनका रास्ता खुल जाता है। बिल्कुल। नहीं, पर इंडिया में पॉलिटिक्स इतना हो जाता है, आपको फंसा के रख देते हैं, तो ये तो। नहीं, मगर आपका माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए ना। मैं तो वही बोलता हूँ कि आपको कोई कब तक रोकेगा। हाँ जी, जैसे मैं वही बोलता हूँ कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपका आपके साथ चीटिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, मोरल डाउन मत करो। स्टेट लेवल की तैयारी करो, स्टेट में हो रहा है हाँ तो जी, नेशनल लेवल की करो, नेशनल में हो रहा है इंटरनेशनल की करो, इंटरनेशनल में हो रहा है ओलंपियन लेवल की करो। कम से कम डिस्ट्रिक्ट पे तो रुके नहीं रहोगे ना। बिल्कुल, जब आप ओलंपियन लेवल की फिजिक्स, अब मैं अगर कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट खेलने जाऊंगा तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। बिल्कुल। मैं अगर नेशनल खेलने जाऊंगा आराम से जीत जाऊंगा, मैं स्टेट खेलूंगा आराम से जीत जाऊंगा, हम्म, अब मैं प्रो क्वालिफाइंग भी खेलूंगा आराम से जीत जाऊंगा। हाँ जी, मैं पीक मिस हो रहा था या जो भी हो रहा था, अब मेरा लेवल धीरे धीरे अप होगा ना। करेक्ट, अभी अगर कोई भी ओलंपियन है, अभी टॉप 5 के ओलंपियन है, अगर वो मुंबई में या किसी भी कंट्री में जाके एमेच्योर शो खेलेंगे तो आपको नहीं लगता कि वो जीत जाएंगे वन बिल्कुल साइड। जी। अगर अगर वो वहीं पे कंप्लेन करते रहते, रोते रहते कि नहीं यार मेरे साथ चीटिंग हो गया था, मैं भी खेल रहा हूँ, हाँ मेरे जी, साथ भी बहुत बार ऊपर नीचे हुआ। कभी जजेस को साइज पसंद आता है, कभी जो होता है मतलब जजेस किस टाइम पे किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। करेक्ट, तो कभी कभी आप जो चीज लेके जाते हो वो जजेस को नहीं पसंद आता है, तो आप पीछे रह जाते हो। तो फिर आप कंप्लेन करो, आप रोना करो कि अरे मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ वो हुआ। हाँ जी, तो उससे आप अपने आप को जो होता है ना मतलब हर्ट करो। मैं राइट, वही बोलता हूँ ना कि आप कभी भी इतना एक्सपेक्टेशन ही मत रखो। आप अपने लिए खेलो। मैं तो वही है कि मैं इस बार भी अपना प्रेप करके गया हाँ जी, और फुल्ली अपना बेस्ट टू बेस्ट दिया। उसके बाद फिर जो होगा वो देखा जाएगा और फिर आगे की तैयारी करेंगे। तो आप मैं मतलब कंप्लेन जब करते हैं ना तो अपने आप में दुखी हो जाते हैं, फिर दोबारा वो चीज करने का मन नहीं करता बिल्कुल, कि यार अब नहीं करना, मजा नहीं आ रहा। इसके लिए लोग नेगेटिव बात करने लगते हैं। हाँ जी। आपने कभी भगवत गीता पढ़ी? ला के मैंने रखा है। मैं जब छोटा था और मेरे दादाजी मेरे चाचा को बैठा के पढ़ाते थे, हाँ जी, तो संस्कृत में वो लोग पढ़ते थे तो उतना वाह, उस समय समझ में नहीं आता था। बाकी सोशल मीडिया पे जो थोड़ा बहुत पार्ट्स मिलते सुन रहते लेते हैं। हैं, फिर एक दो ऑडियो वगैरह में सुनता रहता था। हाँ जी, तो उतना कभी वैसे बैठ के मैं पढ़ा नहीं हूँ, बट मैं रखा हूँ, मुझे पढ़ना भी है। अब उसको हाथ भी मैं ऐसे नहीं लगाता। मुझे ये है कि नहा के धो के बिल्कुल, इस टाइम पे मैं कुछ खाया ना रहूं, मतलब अपने अंडे या चिकन, तो उसी टाइम पे हाथ लगाऊंगा। हाँ तो जी, वो मौका ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सुबह उठो तो सबसे मील पहले करते हैं। अपना वो, हाँ, मील मील मील। तो हाँ अभी जी, मतलब यही चल रहा है। बट उसमें उसमें ना एक सेइंग है कि काम करते जाओ, रिजल्ट का वेट मत करो। सो आपके अंदर मेरे को ये हाँ देखने को मिलता है। आई थिंक आपको आपने सुना होगा जी इसके बारे जी, में। वही वही चीज मुझे बूस्ट अप करता है। मैं मतलब वो देखा हूं ना कि कोई भी चीज से एक्सपेक्टेशन रखता हूँ ना हाँ जी, तो हमेशा वो खराब तकलीफ होता है। देता है। उससे बेटर है कि जो काम पसंद है वो करते रहो। मिला तो बिल्कुल, ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हाँ जी, जो अपना काम करने गए थे वो कर लिया ना, बस बात खत्म। अभी जैसे काफी बार ऐसी इंटरव्यू वगैरह हुआ, कुछ हुआ, तो अभी इंटरव्यू करना मतलब जैसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। कोई फिटनेस इंडस्ट्री का बात कर रहा है हाँ जी, या कुछ इतना पॉजिटिव बात कर रहा है तो अच्छा लग रहा है। कभी कभी इंटरव्यू आ पाता है, कभी नहीं आ पाता है, रिकॉर्डिंग ही नहीं होता है, हाँ जी, डिलीट हो जाता है, वो होता है। तो बोला कोई बात नहीं, बात करना अच्छा लगा, टाइम हाँ निकाल जी, दिया। क्योंकि जो जो वर्ड्स बोलते हैं ना, फिर ये होता है कि यार अगर ये चीज बोला और डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर और फोकस हो जाता है कि नहीं यार अब तो कम से कम बार बार मैं वही चीज बोल रहा हूँ, अब कम से कम अपने बात का तो इज्जत रखें। तो किया जाए। तो आपके वर्ड्स भी आपको कभी कभी मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल। बट जैसे आपने जब स्टार्ट किया था ट्रेनिंग, सो काफ़ी ना बड़े लोग होते हैं जिनको लगता है कि अब आप बहुत बड़े हो गए हो, बहुत मसल आ गया है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा। सो वाज योर फैमिली ऑलवेज सपोर्टिंग यू कि वो बोल रहे थे नहीं और बड़ा मत हो, इस फील्ड में मत जाओ, ऐसे करके कुछ? नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वो तो आइडिया नहीं है, जब उनको आइडिया नहीं है तो कुछ बोलते नहीं है। उनके हाँ जी, लिए घर वालों के लिए मतलब आपके माँ के लिए आपका बेटा ही सबसे अच्छा होता है। वही रॉनी बिल्कुल। कॉलिन है, वही जय कट्टर है, वही सबसे वर्ल्ड का बेस्ट बॉडी बिल्डर है, वही हीरो है, सब कुछ वही है। हाँ जी, तो आप जो भी करो वो सब उनको अच्छा लगेगा। ये तो तो, ऐसा तो कुछ तो है नहीं। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो जब आप दुनिया के सबसे हैंडसम जो है राजा बेटा। पर्सन आप ही हो गए।
अपने मम्मी के लिए। बिल्कुल। तो सिद्ध भाई, जैसे आप डाइट और ट्रेनिंग आपकी चलती है, सो डाइट आपका ऑफ सीजन एंड कंपटीशन के आसपास कितना डिफर करता है, और डू यू ईट द सिमिलर फूड्स लाइक थ्रू आउट द ईयर? सेम फूड रहता है, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है हाँ जी। या ज्यादा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का भी सोर्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता। मेरा वही है, आपका ओट्स हो गया और व्हाइट राइस हो गया और आपका बेक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, हाँ जी। या तो स्पेगेटी व्हीट वाले और व्हीट पास्ता। नाइस। उसी में पूरे साल दूध वो खेलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, बस वही है। मैगी नहीं खाते आप? आपका वीडियो बंद हो गया। सो वैसे आपका, ये तो मैंने देखा है कि बॉडी बिल्डर्स अगर मोस्टली सेम सेम चीज खाते तो उनके लिए भी इजी रहता है टू नो देयर मैक्रोस, ब्रेक डाउन पूरा कैलोरी का वो पता चलता रहता है। बट गोइंग आउट, लाइक कभी आपका मन करे तो जैसे मैगी हो गया या कोई ऐसा फूड आपको पसंद है? मुझे रेड वेलवेट केक हो गया। आप मेरा दिल ले गए यहाँ पे, मेरा फेवरेट है रेड वेलवेट। अगर आप कभी कतर आते हो, दोहा आते हो, सो मैं दोहा में 15 साल से हूँ, 2007 से आई बीन हियर, बट वो दिल्ली के चक्कर लगते रहते हैं। सो अगर आप कभी यहाँ आते हो ना, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मैग्नोलिया बेकरी, उनका रेड वेलवेट आता है। मैग्नोलिया बेकरी, ओके, यहाँ पे उनका रेड वेलवेट आता है। ओके बेकरी, दैट इज द बेस्ट आई हैव हैड दुनिया में कहीं पे भी। तो आप आते हो, आपको ये ट्राई कराऊंगा यहाँ। आप फीफा के लिए नहीं आ रहे ना वैसे, लाइक द लास्ट फाइनल मैच है कुछ? हाँ, नहीं, मतलब मैं अपने स्पोर्ट्स में इतना इन्वॉल्व रहता हूँ तो दूसरा मुझे नहीं पता चल पाता। हाँ जी। देखता हूँ जो लोग लेजेंड है उनका माइंडसेट देखता हूँ, उनका वर्क एथिक देखता हूँ, वो सब चीजें देख के इंस्पायर होता हूँ, पता चलता है। बट मतलब उतना बाकी दूसरे स्पोर्ट्स नहीं देख पाता मैं। जैसे क्रिकेट भी है, वो भी है, तो कुछ पता नहीं रहता। मतलब इधर उधर से न्यूज मिलता है, ये रहता है, हाँ जी। तो फिर ये होता है ऐसा 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 मैच था, ऐसा वो। राइट, ठीक है। एंड ये आपका डाइट का बात हुआ अभी, एंड आपका फेवरेट जंक ट्रीट का बात हुआ, बट आपका जो ट्रेनिंग है वो रॉनी कोलमैन टाइप से कि जे कटलर टाइप से, लाइक एक्सट्रीमली हैवी या मॉडरेट वेट्स के साथ या मशीन्स के साथ? मैं तो जो होता है मतलब सोच के, मतलब प्लान करके, इवन मेरा ट्रेनिंग का भी वैसे ही है। हाँ जी। सब कुछ लिख के पहले से ही है कि ये डिसाइड रहता है कि ये चीज ऐसे ऐसे ट्रेन करना है, और 10 to 12 रेप्स करेंगे, 15 रेप्स करेंगे, प्रॉपर जो है मतलब माइंड मसल कनेक्शन बना के प्रॉपर अच्छी तरीके से जो होता है मसल को ट्रेन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ जी। तो जे कटलर के जैसा ही प्लान करके जाता हूँ। ओके। बट जहाँ एक बार वजन पकड़ने लगता हूँ, लोहा जहाँ हाथ में आता है, अंदर से पता नहीं क्या बूस्टअप हो जाता है कि चलो चलो अब देखते हैं मैक्सिमम लिफ्टिंग करते कितना जाता है, कितना ये जाता लड़कों है। में तो होता है। वैसे ही, हाँ वैसे ही हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हाँ जी। मैं इस टाइम तो अब मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि प्रॉपर प्रोफेशनल अगर बन गया हो तो प्रोफेशनल जैसी ट्रेनिंग करो, बिल्कुल। अपने इमोशन को साइड में रखो और दिमाग से चलो, और प्रॉपर तरीके से ट्रेन करके, ताकि क्योंकि मुझे स्टेज पे जाके अपने मसल को दिखाना, डिस्प्ले करना है, ना कि बिल्कुल। मुझे वहां पे वेट को मूव करना है या Exactly. वेट को लिफ्ट करना है। हाँ जी, आप तो बॉडी अभी बिल्डर है, पावर लिफ्टर या वेट लिफ्टर हाँ है? हाँ, ये हाँ जी। अभी अपने मसल को, अपने बॉडी को बिल्ड करना है ना, स्कल्प करना है, उसको एक आकार देना है, एक Correct. ढांचा एक अच्छे से तैयार करना है कि आप जब आप शोल्डर ट्रेन कर रहे हो तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडिल सब कुछ प्रॉपर ट्रेन करो। आप सिर्फ ये नहीं कि बस वेट आपने मूव कर दिया है, वो कर दिया तो वो कर दिया। बिल्कुल। हाइपरट्रॉफी तो सब में होगा, हाँ जी। बट आपको एक एक छोटे छोटे माइनर मसल से लेके हर एक चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ जी। तो थोड़ा जोश को साइड में रख के दिमाग से अभी करूंगा मैं, हाँ जी। क्योंकि जितना कई सारे ऐसे मूवमेंट है जो ठीक करने से वेस्ट वगैरह भी ठीक हो जाते हैं, या अगर नहीं भी होते, अगर कहना है कई सारे मतलब रिसर्च में या कई सारे लोगों ने वो किया है, फिर ये है कि अगर थोड़ा भी बेनिफिट मिल रहा है, थोड़ा भी एडवांटेज मिल रहा है तो ठीक है, वैसे ही करते हैं। अभी जैसे बहुत सारे लोग बेल्ट यूज करते हैं, तो बेल्ट का मुझे साइंटिफिकली कोई बेनिफिट तो मुझे नहीं समझ में आता, कोई रिसर्च के पीछे नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, फिर भी ये होता है चलो 8%, 0.1% भी कुछ बेनिफिट होता है, लगाने में क्या जाता है, कार्डियो के टाइम पे लगा लेते हैं। नहीं, रिसर्च में क्या है, रिसर्च तो जनरल पॉपुलेशन का है, वो आप एथलीट हो प्रोफेशनल, तो आपके लिए अगर 0.0001% भी कुछ चेंज आ रहा है तो वो आपको करना चाहिए। अगर लॉजिक ढूंढने लगते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि आप तो ऐसा कुछ है नहीं कि फैट आपका बर्न होगा या मेल्ट होगा, या आप अगर खाओगे फूड, अगर ज्यादा फूड आप खाओगे तो ऑब्वियसली पेट आपका फूलेगा, तो आप उसको पकड़ के रोक सकते नहीं। बिल्कुल। तो लॉजिक कभी कभी साइड भी कर देते हैं, बोलते हैं नहीं चलो ठीक है, एक बार अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए भी कुछ चीजें हम लोग जैसे कर लेते हैं। बिल्कुल। बट अभी जैसे ड्यूरिंग सेट
जैसे वो बोला कि खाने पीने को, वो करने को, हाँ जी, उससे अपने को बेनिफिट नहीं मिलता, बट बिल्कुल, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो हाँ एक जी, काम करते हैं, BCAA मिला के पी लेते हैं हाँ तो जी, उससे एनर्जी मिलेगा, उससे वो होगा। बट अगर लॉजिक आप ढूंढोगे तो कोई एनर्जी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही वो बात आपके पोस्ट वर्कआउट में उसका बेनिफिट मिलेगा, है। हाँ ड्यूरिंग जी, वर्कआउट कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। करेक्ट, कभी कभी ये होता है कि जो दिमाग को, दिल को तसल्ली में ले कर लो काम, क्या जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसी प्लेसीबो से आपका वो मोटिवेशन बढ़ता रहता है। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल। तो आपने वैसे कोई FST7 या हानी रामबोट का कोई कुछ ट्राई किया आपने ऐसी चीजें? हाँ, FST7 मैंने ट्राई किया है, और जहाँ तक बोलते हैं मैंने एक्सपीरियंस भी किया, वो भी लो बॉडी फैट परसेंटेज पे आपका काम करता है। बिल्कुल, ये है कि फेशिया के लेयर आपके पतले होते हैं, स्किन आपका थोड़ा सा और ज्यादा मसल पॉपअप होके दिखता है हाँ जी, वैसा। मतलब अब ये रहता है कि जब मैंने एक दो बार जब ट्राई किया तो बॉडी फैट परसेंटेज कम है तो थोड़ा मसल और पॉपअप होके दिखता है, राइट, फील गुड होता है, हाँ जी, टाइट होता है, हार्ड होता है। बट वो तभी काम करेगा जब आप मतलब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो करेक्ट, और बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम है। एक तरीके से FST7 में ये देखा है कि बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ जाता है और ज्यादा अच्छा बिल्कुल, पंप मिलता है, काश ये ऑक्सीजन स्ट्रेच करते सप्लाई हो ज्यादा आपसे। हो जाता है। हाँ हाँ जी, हाँ, बस वही है, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। बाकी जो हर जितने भी एक्सपर्ट है सबका अपना अपना ट्रेनिंग का, प्लान है और अपना अपना प्रेजेंटेशन का तरीका है, हाँ जी, अपने आप को सेल करने का तरीका है। मेन तो सब बेसिक ही है, जैसे रॉनी कॉलिंगन बोलते हैं, बेसिक स्टफ से लिफ्ट सब लेके हैवी बेसिक एज वेट। ट्रेनिंग से लेके सब कुछ बेसिक ही है। और बेसिक लाइफस्टाइल भी है। जैसे बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे लोग जो ट्रेनर हैं, जो कोचेस हैं, वो बोलते हैं कि मेरा ये मैजिक है, मेरा ये ट्रिक है, मेरा ये प्रोटोकॉल है। हाँ जी, मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैं कोचिंग देता हूँ, मुझे यही है कि आपको सालों साल तपस्या करना पड़ता है। आप जितना डिसिप्लिन में रहोगे, सालों साल जितने अच्छे से ऑफ सीजन करोगे, हाँ जी, और कॉन्टेस्ट के टाइम पे जितना आप अपने डाइट को लेके, अपने कार्डियो को लेके आप फोकस रहोगे, जितना लो बॉडी फैट परसेंटेज आप मेहनत करके, सफर करके आप अचीव कर लोगे, तो फिर सारा आपका लास्ट पीक भी काम करेगा, सब कुछ काम करेगा। बिल्कुल, आपका बॉडी का फैट परसेंटेज ज्यादा है तो आप कितना भी सोडियम ड्रेन कर लो, लोड कर लो, वाटर कुछ नहीं कट कर होगा, लो, लोड कर लो, डायरेटिक खा लो, कुछ भी कर लो, कोई भी प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। बिल्कुल, आपको क्या करना है, आपको बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक डाइट यही कि सॉलिड फूड आप जितना खाओगे, आपका प्रोटीन सोर्स सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, मील में, सॉलिड मील में होना चाहिए, हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, फैट्स भी हो गया। जितना आप खा रहे हो और जितना आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हो, जितना आप रेस्ट कर रहे हो, उतना आपका जो होता है हाइपरट्रॉफी अच्छे से होगा, अच्छे से आपका ग्रोथ होगा, सिंपल है। हाँ जी, बिल्कुल। ये आप जब कार्ब्स बोलते हो ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि काफी लोग हैं जो देखते हैं, वो देखते हैं हाँ हाँ। एथलीट्स भी कार्ब्स की बात कर रहे हैं तो वो जल जाते हैं, वो देख के बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता, लोग इतना ज्यादा पता नहीं क्यों ब्राउन राइस के पीछे परेशान रहते हैं। ये वो बना हुआ है ना, हवा में उड़ रहा है वो, ब्राउन ब्रेड, हाँ, ब्राउन राइस, ये सब हेल्दी और बनाया जाता है। ब्रेड 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 के नाम पे जो होता है, ब्रेड आप कोई सा भी ब्रेड आप ले लोगे ना, हाँ जी, चाहे ब्राउन ब्रेड हो, मल्टीग्रेन हो, ओट्स वाले हो, ये हो वो हो, बिना मैदे के उसका बाइंडिंग हो ही नहीं सकता। करेक्ट। उसमें मैदा आना ही आना है। उससे बेटर है कि आप राइस खा लो, राइस तो बेस्ट है ना पोटैटो फिर, खा लो। व्हाइट राइस, हाँ जी, हम्म, ये सही बोला आपने। बट है बहुत सिंपल सा चीज, बॉडी बिल्डिंग बहुत सिंपल सा चीज है, तपस्या है, कंसिस्टेंट आपको रहना है, एक ही काम को करते रहना है, बार 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 बार। हाँ जी, बस आज के टाइम में हर चीज को तोड़ मरोड़ के अच्छे से वो करके, किस तरीके से आपको सेल करना है, किस तरीके से आप क्या करना है, तो उसको लोग कॉम्प्लिकेटेड बना दे रहे हैं। बाकी है ऐसा कुछ नहीं, है तो बहुत सिंपल है, हाँ जी, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल सही बात है। आपसे अच्छा एक्सपीरियंस कोई नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं अपने क्लाइंट्स को भी वही बोलता हूँ। जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं ना, मतलब नए नए जो रहते हैं, अब मेरे पास तो ऐसे हो गया है कि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 6 6 साल पुराने पुराने क्लाइंट्स हैं और अभी तक जुड़े हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत रिस्पॉन्सिबल भी फील करता हूँ। हाँ जी, इसके लिए मैं जहाँ पे भी कुछ भी न्यू पढ़ने का, सीखने का कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, मैं छोड़ता नहीं। ओके, कहीं से भी अगर आप भी कोई लेक्चर वगैरह स्टार्ट करोगे, हाँ जी, मुझे लगेगा कि हाँ कुछ मैं कुछ सीख सकता हूँ, तो हाँ मैं जी, डेफिनेटली आपका लेक्चर भी ज्वाइन थैंक यू करूंगा, सो मच। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि जितने लोग मेरे से जुड़े हैं, तो फिर मुझे ये रहता है ना कि उनको हर एक चीज मैं प्रोवाइड कराऊं, चाहे उनको ये ना हो कि नहीं यार, इस बंदे के साथ रहता तो मैं ज्यादा अच्छा करता, ज्यादा वो करता। हाँ जी, तो उनका भरोसा है, यानी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती बिल्कुल। है। तो नहीं, दैट्स द साइन और ऑफ, जितना सीख के,
हाँ हाँ, जी, और जितना सीखते रहो उतना कम है। मतलब एक एक बुक खत्म करो तो फिर दूसरा, दूसरा करो तो तीसरा, फिर पता बिल्कुल, चलता है यार मतलब अभी तो ऐसा लगता है 1% आता है, बिल्कुल। 99% अभी बाकी ही है। मैं यही कह रहा था, दिस इज अ साइन ऑफ हाँ, अ रियल मैन जो सीखना चाहते हैं। जब आप एक बार सीख के बैठ गए जी, कि मुझे सब आता है, बस नीचे जाने वाले हो उस दिन खत्म, उस दिन खत्म, खत्म कहानी। आप। सो सिड भाई, जैसे अभी आप इतने टाइम से ट्रेनिंग करते आ रहे हो, कोई ऐसा टाइम आया है जब आपकी बहुत मेजर इंजरी हुई हो एंड आपको जिम से ऑफ लेना पड़ा हो लंबे टाइम के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं आया था। अभी वो टच हुआ है, वुड। ट्राइसेप पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो वही कट किया था उन लोगों ने, हाँ तो जी। स्टिचेस वगैरह लगे हैं। तो उसकी वजह से अभी 10 से 12 दिन का गैप हुआ, बट वो भी अभी सूख गया है। ओके। तो एक हफ्ते में मेरे ख्याल से कट हो जाएगा, उसके बाद फिर ट्रेनिंग में चालू कर लूंगा। ठीक है। बाकी तो ऐसा मतलब भगवान का आशीर्वाद और लोगों का प्यार है कि कुछ ऐसा हुआ नहीं कि ट्रेनिंग मुझे ऑफ करना पड़ा। गॉड ब्लेस यू, बट वरना तो। अभी ये अभी है। हाँ जी, जी, नहीं, गॉड ब्लेस यू, ये हाँ, इससे अभी बच के रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं अभी आप कुछ कह रहे थे। पता नहीं, भूल गया, सॉरी, कोई मैंने नहीं। काट दिया। नहीं, अगर आपको याद आएगा आप फिर से एक बार वो लेके आना। आप शायद हाँ हाँ इंजरी का हाँ, कुछ बता पक्का रहे थे पक्का अभी, पक्का। ट्राइसेप्स का कुछ। वही ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ बोल रहा हूँ, मालूम सॉरी। नहीं लगता, कोई बात नहीं। हाँ जी। तो आप कितना टाइम सोते हैं रात को रिकवरी के लिए, या ऐसे ही? मेरा मतलब गोल तो वही रहता है कि 8 to 9 आवर्स मैं सोऊं। बट पता नहीं क्यों मेरा माइंड बहुत ज्यादा ना, मतलब सुपर चार्ज और बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव रहता है। हाँ जी। तो 7 आवर्स में, 6 आवर्स में नींद मेरा मतलब खुल जाता है, फिर मैं वो उठ जाता हूँ। ओके। और उसके बाद फिर सोचता हूँ मौका निकाल के कि आफ्टरनून में मैं 1 घंटे थोड़ा सा मैं सो लूँ, ताकि वो और अच्छे से सो। क्योंकि सिंपल सा है कि अगर मुझे ग्रो करना है मेरे फील्ड में, मतलब बॉडी बिल्डिंग में, तो मुझे सोना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा। तो हो जाता है फिर भी जोड़ जाड़ के 8 आवर्स की स्लीप हो जाती है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि और सो। हाँ जी। मेरा माइंड पता नहीं क्यों इतना ज्यादा एक्टिव है ना, इतना ज्यादा एक्टिव। अभी जैसे ये ट्राइसेप का ये वो कराना था, तो उन लोगों ने मुझे एनेस्थीसिया दिया था। हाँ जी। तो पहले हाफ दिया कि हाफ में हो जाएगा, हाफ में मुझे कुछ हुआ ही नहीं। ओ। तो उन्होंने फुल दिया, और वो बता रहे थे फुल देने के बाद कुछ 8 आवर्स 6 आवर्स तक आदमी मतलब बेहोश रहता है। हाँ जी। तो मैं 30 मिनट्स में उठ गया था, ऐसा काफी था। लोग सर्जरी के तो मैं बीच में बोला उठ अब, जाते। मतलब सर्जरी हो गई थी। हाँ जी। तो फिर मुझे जब मेरा होश आया तो मेरे मुंह में वेंटिलेशन पाइप उन्होंने शायद डाला हुआ था, तो वो निकाल रहे थे मुझे। हाँ जी। तो ओ। वो मुझे हल्का हल्का मतलब ब्लरी मेमोरी है, मुझे थोड़ा सा याद है। अच्छा। तो वो लोग भी एकदम होती कि बाप रे, मतलब कैसे कैसे हो गया। मैं बोला मुझे भी खुद नहीं पता है, अभी क्या करूँगा। मेरा माइंड वैसा है, इतना चार्ज, मतलब सोने भी जाओ तो भी बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि ये ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, कि बगल में एक डायरी रख लेता हूँ। हाँ जी। जो भी चीज आता है वो लिख लेता हूँ, बेस्ट। कैसा चाहिए, ये चीज करना है, ये चीज करना है। हाँ जी। और मॉर्निंग के टाइम पे भी वही करता हूँ। मॉर्निंग के टाइम पे भी बहुत सारी चीजें आती है दिमाग में, पॉजिटिव और हर एक चीज प्रोडक्टिव, तो लिख लेता हूँ। और उसके बाद फिर क्या क्या दिन भर में करना है हाँ जी। वो भी लिख लेता हूँ। और मोबाइल साइड में रख देता हूँ, या तो मोबाइल में कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशनल सुनता रहता हूँ, हाँ जी। क्योंकि थोड़ा सा पुश करता मॉर्निंग रहे। में वैसा माहौल बना है। हाँ, बिल्कुल। अगर अगर इंस्टाग्राम खोल लिया, वो कर लिया, कभी कभी जब डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, कुछ नहीं होता है तो वो करता हूँ, तो पूरा मॉर्निंग खराब हो जाता है। बिल्कुल। फिर आपके 30 मिनट्स कैसे गए, कमोड पे बैठ गए मोबाइल खोल के, तो समय बर्बाद। तो उससे अच्छा मोबाइल साइड में रखता हूँ, ब्लूटूथ कान में रहता है, हाँ जी। कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियो ऑडियो सुनता रहता हूँ। हम्म। ये है आजकल, ये शॉर्ट्स रील्स एक बार शुरू करो रुका नहीं जाता वो फिर। नहीं, वो गलत है। वो मतलब आपको एकदम डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो सबसे बड़ा आपका दुश्मन यही है, बिल्कुल। बिल्कुल आपका सही बात है मोबाइल। ये। करेक्ट। इसको यूज करेंगे तो फिर आपको मतलब सक्सेसफुल भी बनाएगा। हाँ अगर जी। मोबाइल आपको यूज करेगा तो फिर फंस जो गए। है वो आपके पास वो भी ले लेगा, वो भी ले बिल्कुल लेगा, सब चला जाएगा, सही बात सब है। खत्म हो जाएगा। सो ये बिल्कुल सही बोला आपने, मोबाइल टिकटॉक ने सारा खराब किया है ये। हर जगह पता नहीं, मोबाइल में बहुत, व्हाट्सएप में भी, अब हर जगह मतलब आपको खींच लेगा। व्हाट्सएप में भी लोग वो देखते हैं, क्या रहता है, स्टेटस। स्टेटस, पिक्चर देखते हैं लोगों का, हाँ उन्होंने जी। क्या स्टोरी डाला। मैं तो व्हाट्सएप पे नहीं डालता, मैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही डाल के सेम। मतलब वो परेशान हो जाता हूँ। हाँ जी। क्योंकि लोग जब आपको अप्रिशिएट करते हैं ना, मुझे थोड़ा सा
प्यार करते हैं तो फिर मुझे भी ये होता है कि नहीं यार मैं उनको रिप्लाई करके एटलीस्ट थैंक्स तो बोल दूं। हाँ जी नहीं बोल पाता हो तो फिर मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी वो होता है, तो कभी कभी होता है उससे सब कुछ डालो ही मत। डालोगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, थैंक्स नहीं बोलोगे तो बोलेंगे एरोगेंट है ये, बट टाइम का शॉर्टेज हो जाता है। हाँ जी फिर वो करने के चक्कर में दूसरा काम छूट जाता है। फिर कभी कभी स्टोरी में हाथ जोड़ के कि भाई थोड़ा प्रॉब्लम समझो, जितना करना था उतना कर दिया, जितना हाँ नहीं जी कर पाया तो बुरा मत मानना। हाँ जी कभी कभी लोगों के मैसेजेस भी नहीं पहुंच पाते, पास में नहीं आ पाते, तो रैंडमली जब बात होता है तो वो बोलते हैं, तो उनका इंस्टा खोलो तो पता चलता है इतना लंबा थोड़ा मैसेज है, हाँ जी पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। फिर बुरा भी ये लगता है कि यार ये मैं पहले क्यों नहीं पढ़ पाया। कोई मतलब सिंपल सा चीज है ना कि वो तो मेरे खुशी में खुश हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल अप्रिशिएट, मैं थोड़ी ना उनको कुछ दे रहा हूँ या उनको कुछ फाइनेंशियल या फिजिकल किसी टाइप का बेनिफिट हो जा रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल रहता हूँ इन सब चीजों के लिए। आई बट होप कभी कभी कर नहीं पाता उनको उनका प्यार रिटर्न में दे हाँ नहीं जी पाता, तो उसका अफसोस होता है। नहीं बट हम सबको पता है, इन सबको पता है कि मतलब बंदा ना पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है हाँ इंस्टाग्राम हाँ पे, हाँ। कौन सच बोल रहा है, तो आपका सबको पता है। हम्म, इसलिए आपको हाँ, होपफुली इतना हेट नहीं मिलता होगा जितना और लोगों को मिलता है, क्योंकि शक्ल पे बंदा कितनी देर वो नौटंकी। लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, वो चीज के लिए भी मैं ब्लेस्ड हूँ सच हाँ में। जी मतलब बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, हाँ मतलब जी बहुत बहुत रेयरली है और कि कोई मतलब हेट करता है, वो भी वही लोग हैं जो लोग मुझे मिले नहीं है या मुझे जानते नहीं है। हाँ जी और इतना तो मुझे श्योर है कि अगर कोई मुझसे मिल लेगा, कोई मेरे साथ थोड़ा सा टाइम बिता लेगा, तो कभी वो वैसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा बिल्कुल वैसा कभी बिहेवियर ही नहीं है हाँ जी किसी के प्रति। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बोले आप, वो पता चल जाता है। सो सिड भाई, ये अभी हम आपका थोड़ा टूवर्ड्स द एंड आ रहे हैं। एंड में ना मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, थोड़ा बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस से हटके, बट अभी हाँ ये हाँ क्वेश्चन हाँ भी हाँ। है मेरे पास, थोड़े से दो तीन क्वेश्चन और हैं। ऐसे कौन से 5 सप्लीमेंट हैं जो आपके फेवरेट हैं वे को छोड़ के, एंड उन 5 में से एक ऐसा कौन सा है जिसके बिना आप, ये नहीं बोलूंगा रह नहीं सकते, बट एक जो आपको चाहिए ही चाहिए वे प्रोटीन छोड़ के। क्रेटीन हो गया। हाँ जी क्रेटीन बेस्ट है, सबसे चीप एंड बेस्ट और सबसे अच्छा है। हाँ जी उसके बाद फिर आपके ब्रेन फंक्शन के लिए सप्लीमेंट से या तो फूड से भी आप ले सकते हो। हाँ जी जैसे आप मिल्क मेड आइटम हो गए, घी हो गया या मलाई हो गया हाँ जी या मिल्क हो गया, ट्रिप्टोफैन आपको मिलेगा तो थोड़ा सा सोने के टाइम पे भी आपको हेल्प अच्छा करेगा। रहता है। इन सब चीजों में आपको मिल जाएगा। हाँ जी अगर नहीं मिल पाता तो फिर उसके बाद ब्रेन के लिए और आप एल टायरोसिन आप ले सकते हो, राइट वो हो गया। फिर आप B12 आप लिक्विड फॉर्म में आप यूज कर लो जब आपको एपेटाइट वगैरह अपना इंक्रीज करना हो, हाँ यूज जी करना है। बाकी एक दो सप्लीमेंट मतलब गट हेल्थ वगैरह के लिए जिसमें मुझे पेप्सिन एंजाइम मिल प्रोबायोटिक्स जाते हैं, दूसरे एंजाइम मिल जाते हैं, नाइस हाँ बस इनफ है। ठीक है। आपके लिए अरे जैसा वो नहीं, ग्लूटामिन हो गया। हाँ जी, ये आपने अच्छे वो बताया कि ये कोई इसके बारे में कोई बात नहीं करता, पेप्सिन और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, माइलेस हो गया या कुछ भी ऐसा, इसके बारे में लोग हाँ बात नहीं हाँ। करते, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स। पर अच्छा लगा कि आप मोस्टली सप्लीमेंट्स के साथ साथ भी आप होल फूड पे फोकस करते हो टू गेट योर ट्रिप्टोफैन एंड ऑल ऑफ दैट। मेन तो वही गेम है। मेरा बिल्कुल खुद का सप्लीमेंट का स्टोर है, फिर भी हाँ मैं जी लोगों को यही बोलता हूँ, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ सप्लीमेंट का, हाँ जी फिर भी मैं यही बोलता हूँ कि आप अपना रिक्वायरमेंट पहले फूड से फुलफिल करो। बिल्कुल उसका नाम ही सप्लीमेंट है, आप हाँ उसके जी ऊपर मतलब एकदम निर्भर मत हो जाओ, एकदम कि करेक्ट डिपेंड मत हो जाओ हाँ कि जी नहीं वही खाना है। नहीं, वो ऑप्शनल है। वो जैसे अगर मैं प्रोफेशनल हूँ हाँ जी तो मैं जो होता है पूरा का पूरा फूड पे मतलब अपने आप मतलब अपना सारा रिक्वायरमेंट वहां से फुलफिल करूंगा। अभी करेक्ट आपका क्या है कि आपको ट्रेवलिंग करना होता है, आपको दूसरी चीज करना होता है, तो हाँ जी आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास इजी ऑप्शन ये है कि चलो आप वे प्रोटीन आपने साथ में ले लिया, बिल्कुल ओट्स ले लिया, दूसरे कार्बोहाइड्रेट के आपने सोर्स ले लिए, हाँ जी तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो वो है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका गोल क्या है, उसके करेक्ट हिसाब से सब कुछ डिपेंड करता है। परफेक्ट ठीक है। ये जो चीज़ है ये आपका एनाबॉलिक्स की बात है, एनाबॉलिक्स डिस्कस नहीं कर रहे हम, बट आपने देखा आजकल हाँ हाँ। साम्स और प्रो हार्मोन्स कितना लीगली बोल के बेचे जा रहे हैं बच्चों को। तो हम्म अगर आपको साम्स वर्सेस प्रो हार्मोन्स वर्सेस एनाबॉलिक्स होता, सबसे हम्म। सेफ नहीं बोलूंगा मैं इसको, बट अगर आप किसी को करते तो वुड यू एवर सजेस्ट साम्स और प्रो हार्मोन्स, जो अभी तक रिसर्च चल रही है? नहीं ना? नहीं नहीं करते ना। सिंपल सा लॉजिक उसके पीछे ये है कि आप उस चीज को सेफ बोल रहे हैं जिसके बारे में पूरा रिसर्च भी नहीं आया है, जिसके बारे में अभी पता भी नहीं है। कितने लोग बोलते हैं कि कैंसर सेल डेवलप होते हैं, ये होता है, तो हाँ जी क्या जरूरत है मतलब। और
कोई भी चीज का मतलब आपको रिसर्च आने में 5 साल लग जाते हैं, अभी तक तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं। करेक्ट। आपको एनाबोलिक के कम से कम साइड इफेक्ट आपको पता है, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसका क्योर क्या क्या है, तो आपको सब कुछ पता है। हाँ जी। तो मैं तो मतलब आप बोलोगे कि आपको जंगल में छोड़ दिया जाए, 2 रास्ते हैं, एक रास्ते पे कम शेर आते हैं, वो आते हैं, और दूसरे रास्ते पे ज्यादा आते हैं, तो आप किस रास्ते पे जाओगे? तो मैं तो उसी रास्ते पे जाऊंगा कि जहाँ से मैं पहले आया गया हूँ, बिल्कुल। मैंने खुद एक्सपीरियंस जो किया है। हाँ जी। क्योंकि दूसरे के बोलने में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है दोनों रिस्की है। हाँ जी। अब उसमें क्या पता है, लोग पहले से पत्थर रोक के रखे हो, वो करे, मैं क्या जरूरत है, मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल सही मैंने बात। जो रास्ता देखा है, मैं जहाँ से सेफली यूटर्न भी मार सकूँ, मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। हाँ जी। मुझे पता नहीं कि वो रास्ते में यूटर्न भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता वन वे हो। सही बात है। अभी लोग बोल रहे इजी है, इजी है, बट क्या पता। अब एक दो चीज है उसमें साम्स में जिसका मतलब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उसका रिसर्च भी आ चुका है, जैसे SR9009 आता है, हाँ एक जी, दो वो चीज और है। फेजेस तो उसके बढ़ चुके हाँ हैं वो अब। हाँ वो बहुत बहुत नॉर्मल सा चीज है, बट फिर भी मतलब अगर पाप कर रहे हो तो अच्छे से ही कर लो, नहीं तो बिल्कुल। मत करो। ये आपने अच्छा एग्जाम्पल ये दिया, वो शेर के रास्ते वाला। बेसिकली लोगों को ये समझ आएगा ये देख के कि शेर दोनों तरफ आने हैं, बट किस हाँ तरफ आप हाँ मैनेज कर सकते हो वो देखो। साइड इफेक्ट्स दोनों हाँ, तरफ कहाँ आएंगे। से आप यूटर्न मार सकते हो, कहाँ से आप अपने आप को बचा सकते हो, वो चीज देखो। बिल्कुल। और वो तभी आप बचा सकते हो जिसके बारे में आपको पता हो, मालूम हो। करेक्ट। सिंपल है। एंड इसके साथ साथ ये इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। हाँ इसके हाँ साथ साथ आप जैसे बॉडी बिल्डिंग में हो, सो देर आर स्ट्रिक्ट टाइम्स, आपके डाइटिंग का टाइम आता है एक। देर आर टाइम्स जब आप इरिटेबल होते होगे। देर आर टाइम्स आप सोशल मीडिया पे देखते होगे कि क्या चल रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। सो आप मेंटल हेल्थ अपना मैनेज कैसे करते हो? नहीं, ऐसा कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। ओके। मतलब ये भी चीज वही है ना कि आपको रिटर्न क्या मिलता है जैसा आप डालते हो। बिल्कुल। मतलब फिर से वही एग्जांपल दूंगा कि मेरे हाथ में बॉल है, और मैं वो वॉल पे मारूंगा, तो जैसा बॉल में मारूंगा वैसा रिटर्न आएगा। बिल्कुल। अभी ड्राई फेंकूंगा, ड्राई आएगा, उसमें अगर मैं गंदगी लगा के फेंकूंगा तो गंदगी आएगा, बिल्कुल। और पानी लगा के फेंकूंगा तो पानी भी मेरे मुंह पे आएगा। बिल्कुल। तो वो मेरे ऊपर मतलब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं बॉल फेंकूंगा ही नहीं, मैं कुछ करूंगा ही नहीं, तो आएगा भी नहीं। कभी कभी लोग आपके ऊपर फेंकते हैं तो हाँ आप जी। हट जाओ, अपने आप को बचा लो। करेक्ट। उसके बाद फिर वो अटेम्प्ट करते करते थक जाएंगे, जब आप उनका बॉल ही नहीं पकड़ोगे, जब आप उनको रिटर्न फेंकोगे ही नहीं। अभी क्या होता है ना, सोशल मीडिया का ऐसे ही है कि अगर कोई आपके ऊपर गंदगी फेंक रहा है तो आपको मतलब अपने आप को क्लीन करने से ज्यादा आप उसको और गंदा दिखाने में ज्यादा मतलब बेनिफिशियल समझते हो। बिल्कुल सही बात तो एक दूसरे को लोग गंदा गंदा करते रहते हैं, उससे क्या होता है, इंडस्ट्री में गंदगी फैलती है। है। तो मेरा मानना ये है कि अगर वो गंदगी फेंक रहा है भाई, तो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। एक बार 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 होते रहोगे ना तो वो खुद ही गिव अप कर लेगा, बोलेगा कोई मतलब नहीं, दूसरे जगह अटेम्प्ट ट्राई करते हो। बिल्कुल। तो मेरे साथ तो वैसे ही रहा है कि मतलब तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, और मैं कोशिश वही करूंगा। और भगवान से मैं वही प्रे करता हूँ कि मेरा दिमाग बुद्धि हमेशा ऐसे ही रहे, कभी घूमे ना, हाँ जी। कभी बेवकूफी बकचोदी ना करूँ, ताकि जो लोग मेरे से भरोसा करते हो तो उनको ये ना हो कि नहीं यार, किस आदमी का साथ दिया, किस हाँ आदमी जी। के लिए हम लोग अच्छी बातें करते थे, ये तो बड़ा स्टूपिड टाइप का पर्सन निकला। ये तो जो आपने थोड़ा कंट्रोल सा किया है। रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ, तो उसके हाँ लिए जी। सोच समझ के भी बोलता हूँ। क्योंकि आजकल जैसे आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे आप कुछ भी बोलते हो, तो न्यूज चैनल है, तो उसका एडवांटेज मैं तो हर चीज का पॉजिटिव देखता हूँ। मैं मतलब पहले हम लोग टीवी देखते थे तो उसमें पता चलता था कि अरे अमिताभ बच्चन यहाँ निकले, ये लेने के लिए गए, हाँ जी। उन्होंने जो होता है किशोर कुमार को ये बोल दिया, उन्होंने राज कपूर को ये बोल दिया। हाँ तो जी। अभी उस टाइप का अपना सुनने में आता है कि आज सिद्धार्थ जायसवाल ने ये किया, आज वो किया, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो अभी क्या होता है कि अब आपको पता है कि इस चीज का इतना एडवांटेज है, इतना बेनिफिट है कि आप कुछ भी बोलोगे तो वो न्यूज में आएगा। तो अब आपको आपके वर्ड को लेकर ना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अब करेक्ट। आपको जो भी बोलो ना तो सोच समझ के बोलो, क्योंकि आपको पता है न्यू नहीं है अब आपके लिए। हाँ जी। आपको पता है कि आप कुछ भी बोलोगे तो उसको तोड़ मरोड़ के उसको डिस्प्ले किया जाएगा। घुमा के तो उससे पूरा। बेटर है कि आप वैसा बात ही मत करो, आप करेक्ट। साइड में ही रहो। कोई बात नहीं, आपका न्यूज नहीं आ रहा है, छोड़ दो। उससे उससे आपकी पहचान नहीं है ना, आपका पहचान है आपकी स्पोर्ट्स से, आपके काम से, तो उसके ऊपर वर्क करो। तो ऑटोमेटिकली जब आप परफॉर्म करोगे तो वो न्यूज बनेगा। बिल्कुल। बेटर है कि कुछ इधर उधर की टॉपिक और ये बोलना वो करना, तो वो उसमें चर्चे में बन के भी मतलब नहीं। हाँ जी।
वो आपका पीस, आपका सब कुछ लेके जाएगा, फिर प्रोडक्टिविटी आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल मोस्ट प्रॉब्ली मैंने ये देखा है ना कि जब ये सब चीजें होती है तो आप प्रोडक्टिविटी से एकदम दूर हो जाते हो। करेक्ट जो फिर मैं वही बोलता हूँ कि अगर इतना टाइम मैंने यहाँ पे बर्बाद किया ये कंट्रोवर्सी में या इन सब चीजों में, अगर इतने टाइम पे मैं कोई लेक्चर अटेंड कर लिया होता, कोई किताब उठा के पढ़ लिया होता, कुछ और पढ़ लिया होता, तो मैं वो सीखता। सीखने के बाद मैं दूसरों को सिखा के मैं अर्न कर सकता, हाँ जी मैं पैसे कमा सकता, मैं दूसरे चीजों में इन्वेस्ट करता, तो फिर मेरा एक दो और स्टोर खुल जाता, एक हाँ दो जी और मैं काम कर लेता। तो वैसा चीज मेरा वो चलता है कि यार मैं तो अपना नुकसान कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं। अब हर किसी का अपना अलग अलग विचारधारा होता है, माइंड सेट होता है। हर किसी का मेरा ऐसा ही है। हाँ, हर किसी का आपके मुझे जैसा इसमें ज्यादा थिंकिंग बेनिफिट लगता है कि कंट्रोवर्सी करने से अच्छा, ये सब करने से अच्छा कुछ पढ़ लो, कुछ कर लो, बिल्कुल या तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो। हाँ जी क्या करना नहीं हर किसी का आपके जैसा थिंकिंग होता है कि इंडस्ट्री किधर होता कितना ऊपर होता है। नहीं, मैं तो मोस्टली ट्राई करता हूँ। कभी कभी मैंने इधर उधर मैं जब हाथ पाँव डाला तो मैंने वही कोशिश किया कि चीजें क्लीन हो जाए, बट लोग नहीं समझना चाहते। लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दे, ऐसे कैसे कर दे, आप तो भी खिंच मैं जाओगे क्या कर अंदर सकता हूँ। बिल्कुल हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको कन्विंस ही कर सकता हूँ। मैं उनको मतलब अपने बातों से ही उनको कन्विंस कर सकता हूँ। मैं हाँ तो जी उनको फिजिकली अवेलेबल होके या कुछ और करके मैं रोक नहीं सकता। तो जो करेक्ट कन्विंस होते हैं, सुनते हैं तो ठीक है, रुक जाता है। हाँ जी जब नहीं होते हैं लोग तो वो चीजें बढ़ जाती है, बढ़ती है तो मैं देखता हूँ, तो मैं साइड हो जाता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। वही सही है बट अभी हाँ। इस पूरे प्रोसेस में जैसे आप ग्रो करते गए ऐसी चीज क्या है जो आपने अपने बारे में सीखी जो आपको कभी लगा नहीं था कि मैं ये मेरे अंदर है ऐसी ऐसी क्वालिटी है या कुछ ऐसा सीखा आपने मुझे ये चीज मतलब रियलाइज हुआ कि अ, मतलब सीखना बहुत जरूरी है। और मैं अपने चीजों को मतलब जब मेरे साथ अगर कुछ होता है, कुछ गड़बड़, तो मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं दूसरे को ब्लेम नहीं करता। ओके मतलब अगर मुझे कंपटीशन में प्लेस नहीं मिला या मैं कोई काम किया उसमें सक्सेस नहीं हो पाया, तो उसका ब्लेम मैं दूसरे के ऊपर नहीं डालता। मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, मेरे साइड से ये गलती हुई। मैं अपनी कमियां देखता हूँ कि मैं उसमें क्या बेटर करता हूँ, और वो मैं करता हूँ। तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर करता हूँ, और फिर एक अच्छे लेवल पे मैं पहुंच जाता हूँ। ओके मतलब मैं फिर उसी चीज में रोना गाना ये वो नहीं करता। हाँ जी मतलब ये चीज मैंने देखा कि इसकी वजह से मैं काफी अच्छा कर पा रहा हूँ। वही मैं बोला कि अगर मैं एक कंपटीशन में मुझे प्लेस नहीं मिला, और फिर उसके लिए फिर मैं जजेस को ब्लेम करना, ऑर्गेनाइजर को ब्लेम करना, फिर बोलना कि इधर सेटिंग हो गया, ये ऐसा हो गया, तो वो सब चीज करके फिर क्या कर रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं अपने ही स्पोर्ट्स का, अपने इंडस्ट्री को बदनाम कर रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर मैं सच में मेरे बोलने से कुछ हो पा रहा है, कंपटीशन खत्म हो गया, टाइटल दूसरा कोई लेके गया, मेडल दूसरा कोई लेके गया, फिर मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अगर वो करने से सच में रेवोल्यूशन आ रहा है, सच में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो ठीक है, करो। बट उससे आज तक पूरी हिस्ट्री में कभी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल आगे के लिए भी कुछ नहीं होता, तो वो फिर करके फिर गंदगी फैला के कोई मतलब नहीं है। सही बात है तो वही चीज मैं मतलब देखा हूँ कि ये चीज मैं नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि नहीं यार, नाइस कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। हाँ जी ये बहुत अच्छा लगा सुन के अब ये हमने आपका ये बॉडी बिल्डिंग का बात हुआ फिर से अब हम थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं जो चीजें लोगों ने देखी नहीं है सुनी नहीं है आपके बारे में आप स्कूल तो में नहीं। नहीं ये किसी ने हाँ, सुना हाँ। नहीं होगा क्योंकि मैं स्कूल और कॉलेज की बातें लाने वाला ओके, 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 ओके। हूँ तो स्कूल और कॉलेज में आप बैक बेंचर थे कि आप प्रॉपर पढ़ाकू जो आगे पढ़ते हैं वैसे थे नहीं, पढ़ाकू तो नहीं था। बट ये था कि कोई कोई सब्जेक्ट जब कोई टीचर वैसा अटैक कर देता था, बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देता था, तो फिर ये हो जाता कि नहीं, अब ये सब्जेक्ट, अब ये जो है ये वाला लेसन जो था उसको कंप्लीट करके एकदम रट के एकदम सब कुछ करके उनको सुनाना ही है, उनको वो करना ही है। हाँ जी जैसे मतलब 6 में था या 7 में था, तब एक टीचर ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था, तो सारे मीथेन गैस और ये वो सब सब पढ़ने लगा था, सब एकदम मॉर्निंग में ही उठ के पूरा रट लेता था, ताकि वो वाह सर आने वाले उनको सुनाएंगे, वो करेंगे। उसके बाद फिर ऐसे ही बायो के टीचर थे तो 10th में, तो उनसे बहुत इंस्पायर हुआ था। हाँ जी तो फिर बायो के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगा था। बाकी ऐसा कुछ पढ़ने में उतना बहुत इंटरेस्ट नहीं था। हाँ जी बैक बेंचर ही बोल सकते हो। और स्कूल में भी बदमाश टाइप का लड़का था। घर के बगल में मेरा स्कूल था, तो हाँ जी लोकल लड़का था वहाँ का, तो लोकल लड़के जैसे गुंडागर्दी करते हैं, बाहर से आने वाले को परेशान करना, वो करना, हाँ जी तो वो सब चीजें
करना। तो वो सब चीजें भी जब मैं मुंबई आया तब मुझे बहुत रियलाइज हुआ हम्म, कि वहाँ के लड़के जब बाहर से आते थे तो उनको परेशान करता था कि ये ऐसे वैसे वो। हाँ तो जी, जब मैं यहाँ पे बाहर से आया और यहाँ के लोग उस तरीके से मतलब टांग खींचना, तो ट्रेन में बैठ जाओ तो फिर ट्रेन में से वैसे ही कर देना कि भैया तो ये वो, तो फिर रियलाइज हुआ कि बेटा याद है तुम भी ऐसे ही करते थे जब गाँव गाँव से लड़के तुम्हारे यहाँ पे आते थे पढ़ने। तो मतलब वो बोलते हैं कि जो भी चीज आप करो वो घूम फिर के आपको उसका वापस रियलाइज होता है, आज नहीं तो कल होता है। बिल्कुल, अब वो बात अलग था कि उस टाइम पे बहुत छोटा था, 14 साल का 15 साल का था, हाँ जी, कोई एक हाथ मार देता तो साइड में हो जाता। हाँ जी, मगर उस समय इतना मेच्योरिटी नहीं रहता, हाँ दिमाग जी, नहीं रहता, बिल्कुल, अक्ल नहीं रहता, तो वही सब चीज़। बट समय आपको सब कुछ रियलाइज करवा देता है, जो भी आप गलत करते हो सही करते करेक्ट। हो। तो वो यहाँ पे आके थोड़ा समझ में आया था। तो ऐसी ऐसी कोई स्टोरी आपके पास कॉलेज या स्कूल की जो आप कभी भूल नहीं सकते, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग? यस, यस। ये बताओ आप, स्माइल आ गई आपके मुंह पे। अरे बाप रे, इतना बड़ा बेवकूफ था मुझे पता नहीं था। पता नहीं वो लड़का अभी शायद देखे हो। हाँ जी, मैं मतलब मेरे एक फ्रेंड का स्टिक था हॉकी, हाँ जी। तो उसको मैंने ले लिया था। अ, उससे झगड़ा हुआ, वही सब हो गया था, तो वो मुझे पूरे नहीं भूलता। और कहाँ से इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया था, वो कर दिया था मतलब, मोटिवेट तो इसको नहीं बोलेंगे, मतलब हाँ जी, गलत इन्फ्लुएंस हो गया था। वही सब चीज है ना कि राइट टाइम पे आपके साथ कोई ना कोई रहना चाहिए, आपको डांटने वाला, जिसका आपको डर हो, जिसका आपको वो हो। हाँ जी, क्योंकि कोई भी लड़के अगर बिगड़ते हैं ना तो वो सराउंडिंग की वजह से, या उनको उस तरीके से कोई रोकने वाला या कोई चीजें रियलाइज करवाने वाला, उनको बताने वाला। जैसे अभी जब छोटा रहता था तो घर पे मेरे कोई आता था, कोई भी रिलेटिव, उनके बाइक वगैरह में लेके भाग जाता था मतलब चलाने के लिए। हाँ जी, तो मतलब इतना स्पीड में उसको लेके चला देता, मतलब मिल गया हाँ और जी, उसको पीछे जाके बैक रोड पे इतना स्पीड में चला देता था कि मतलब फुल एक्सीलेटर लेके। हाँ जी, तो कभी कभी अभी के टाइम पे मैं रियलाइज करता हूँ कि यार अगर उस टाइम पे कहीं ठुक गया होता तो बाइक इधर और मेरा बदन उधर, बिल्कुल, कहानी खत्म हो जाता। तो अभी अभी डर लगता है, हाँ जब जी, रिस्पॉन्सिबल आप हो जाते हैं, जब आपको आपकी लाइफ का, आपकी हर एक चीज का आपको वैल्यू पता चलता है। करेक्ट, तो यंग एज सच में बहुत ज्यादा मतलब ना, ये टीनेज जब होते हैं तो उस समय आपका दिमाग काम नहीं करता, उस समय आपको सराउंडिंग और आसपास के लोग बहुत ज्यादा मतलब वैसे चाहिए होते हैं, नहीं तो मोस्टली लड़के बिगड़ जाते हैं वो कोई मतलब। गाइडेंस उसमें भी अच्छा, मैं, हाँ, हाँ जी, उसमें भी मैं लकी था, उसमें भी मैं वो था कि कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। संगत तो बहुत गड़बड़ गड़बड़ पकड़ा पड़ा, हाँ जी, बट कभी वैसा हुआ नहीं मैं, तो वो अच्छा है, भगवान एंड का आशीर्वाद है। हमेशा। ये सो इसके इसके लाइक दो क्वेश्चन और है मेरे पास। एक, कोई ऐसा आराम से, मुझे सीक्रेट, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई सीक्रेट जो हाँ, आपने अभी तक किसी को नहीं बताया, मतलब ज्यादा डीप जाने की भी आपको जरूरत नहीं, वो कोई होते हैं जो अपने लिए होते हैं, बट कोई ऐसा जो आप बता सकते हो बट आपने किसी को बताया नहीं। ऐसा कुछ सीक्रेट रखा ही नहीं है, कुछ ऐसा सीक्रेट कुछ किया ही नहीं, कुछ ऐसा कुछ वो है ही नहीं, जो भी है सब मतलब ओपन ही है, कुछ ऐसा ओके, ऐसा है ही नहीं। कोई मतलब कोई मेरा ऐसा वो नहीं था कि अर्ली लव स्टोरी था या ये था वो था, हाँ जी, जिससे प्यार किया उसी से शादी किया। अरे, और जो प्रोफेशन को मतलब जो पैशन था उसी को प्रोफेशन बना लिया। हाँ जी। तो मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है, इसके लिए हमेशा थैंकफुल रहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा डेप्थ में जाएगा। तो अगर मैं आपको प्रूव कर देता, मैं आपको दिखा देता कि आप सपने में हो, अभी आपकी पूरी लाइफ एक ड्रीम रही है, तो क्या आप उठना चाहते कि आप ऐसे ही रहना चाहते? नहीं उठता, उठ के फिर उसको और अच्छे से करता मैं। जहाँ मैंने टाइम वेस्ट किया है वो सब किया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि और ज्यादा बेटर मैं कर सकता था। हाँ जी, यहाँ यहाँ पे टाइम बर्बाद करना, यहाँ पे ये करना, और जल्दी और सही टाइम पे बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर लेता, और जल्दी जो होता है इधर उधर इन्वेस्ट कर देता, टाइम बर्बाद करने के बिना सब कुछ हो सकता है। हाँ जी, क्योंकि जो भी चीजें सीखा है सब ठोकर खा के सीखा है। तो सपने में तो सब दिख जाता कि यहाँ यहाँ ठोकर लगा है, तो हाँ ठोकर जी, खाने नहीं जाता, सीधे सीधे जो होता है और टाइम सेव कर लेता, और ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी को कैच कर लेता। हाँ जी।
इससे अच्छा आंसर मेरे को नहीं लगता कोई भी दे सकता है। I can do lot more better अगर ये Right. सब चीजें मैं बता रहा हूँ। You are very कोई humble. भी यही करना चाहेगा। हाँ जी। तो आप भी जो जैसा रहता है उसको दुनिया वैसी रहती है। So अब ये इसमें क्या है कि बॉडी बिल्डिंग, डाइट, फिटनेस ये सब आपसे पूछते हैं, तो ये एंड के मैंने क्वेश्चन इसलिए रखे कि एक अलग साइड हमें आपका लाइफ के बारे में पता चले। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इसके बहुत लिए। बहुत बहुत अच्छा। अरे नहीं, बहुत अच्छा लगा पूरे टाइम देखे Thank ना, you so स्माइल much. करते करते हम बहुत दिल से खुश होकर एकदम अच्छे से बात की है। हाँ जी, और यही अच्छा लगता है और क्या है। बिल्कुल। आप भी बहुत अच्छा करते हो, बहुत एकदम मल्टी टैलेंटेड हो, हर जगह एफर्ट डालते हो, Thank you so चीजों को much. यूटिलाइज करते हो, आप ऐसे ही करते रहिए। बहुत आपसे अच्छा बहुत लगता है। इंस्पिरेशन मिलती है, अभी बात करके और ज्यादा इंस्पिरेशन मिली मेरे को। थैंक यू सो कोर मच। किंग से बात करने को मिला मुझे नहीं, इंडिया के। ये भी लोगों का वो है प्यार है। हाँ जी, मैं कभी मैं ना लिखता हूँ ना कभी मैं बोलता हूँ, कभी भी नहीं। हाँ जी, लोग खुद ही से बोलते हैं, खुद ही से वो करते हैं, तो मैं बोलता हूँ थैंक यू, और मेहनत करेंगे और अच्छे से करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अगर किंग समझने लगेंगे, ये समझने लगेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई अब खुद को समझ रहा हूँ, तो अब ठीक है, मेरे पास जो है बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, आई एम द बेस्ट। तो लोग काम करना, मेहनत करना स्टॉप कर देते हैं, बिल्कुल। फिर वहीं से फिर दूसरा कोई आउट वर्क करके उनको निकल जाता है। सही बात है। तो नेवर सेटल। कि ना कभी नहीं। किंग से अच्छा है स्लेव बन के रहो, और किंग बनना है तो स्लेव वाली ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। हमेशा भागते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। यस, आपके खुद के मर्जी से आपको खुद को अच्छा लगे वो चीज। हाँ जी, तो वही है। बिल्कुल सही, बहुत सही। थैंक यू सो मच सिद्ध भाई। अरे थैंक्स टू यू। अरे थैंक यू। टेक केयर सिद्ध भाई। ठीक है, बाय बाय।